नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं एक मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका नाम है कोटक इमर्जेंट इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। देखिए, मोस्टली लोग जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनमें से काफी लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया होगा और काफी अच्छे रिटर्न्स उन लोगों को इस टाइम पर मिल रहे होंगे। देखिए, मिड कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें निवेश करने का फायदा ये होता है कि वो वॉलेटाइल भी कम होते हैं और कई बार तो वो स्मॉल कैप फंड्स के रिटर्न्स को भी टक्कर दे देते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि क्या आने वाले टाइम में ये फंड आपको अच्छे रिटर्न्स बना करके दे सकता है या फिर नहीं दे सकता है, या फिर अगर आप लोग इस फंड के बारे में सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने की, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके बेंचमार्क से लेके इसके एसआईपी लमसम रिटर्न्स तक के बारे में हम लोग क्लियरली बात करने वाले हैं। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको क्लियरली ये चीज समझ में आ जाएगी कि क्या आप लोगों को इसके अंदर निवेश करना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस लेकर के आने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। देखिए, ये जो फंड है ये लॉन्च हुआ था 30 मई 2007 को, मतलब ये काफी पुराना फंड है। इसका जो फंड साइज है वो है 52,626 करोड़ का। इसकी एनएवी है 149 रुपए 09 पैसे की, और मिनिमम एसआईपी आप इसमें 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। होल्डिंग्स इसमें है 66 स्टॉक्स की। एक्सपेंस रेशियो इसमें होगा 0.38% का, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे इसमें निवेश कर सकते हैं और जब चाहे स्कीम से बाहर आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो बात हो गई इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में। अब हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आज से 5 साल पहले आप इसमें अगर 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते तो आपको क्या रिटर्न्स मिल सकते थे। देखिए, अगर 5 साल पहले आप इसमें 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते हर महीने, तो आप 5 साल में 3 लाख रुपए इसमें जमा कर देते, और वो 3 लाख आज की डेट में बन चुके होते 6,38,173 रुपए 27.10% के हिसाब से। मतलब ऑलमोस्ट आपके पैसे को डबल से ज्यादा इसने कर दिया है 5 साल में। मैं एसआईपी की बात कर रहा हूं। और वहीं अगर मैं लमसम की बात करूं, तो अगर आपने 3 लाख रुपए एक ही बार में इसमें जमा कर देते आज से 5 साल पहले, तो वो पैसे आपके आज की डेट में बन चुके होते 9,96,611 रुपए 27.10% के हिसाब से। मतलब ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल से भी ज्यादा ये पैसा आपको कर सकता था। तो ये पावर होती है कंपाउंडिंग की, जब आप लॉन्ग टर्म में किसी भी फंड के अंदर निवेश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस फंड को कंपेयर करके देख लेते हैं इसके बेंचमार्क के साथ। देखिए दोस्तों, इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये फॉलो करता है। और अगर मैं आपको इस चार्ट के अकॉर्डिंग समझाऊं, तो देखिए 2007 में ये फंड लॉन्च हुआ था और 2015 तक ये फंड काफी स्ट्रगल कर रहा था अपने बेंचमार्क को बीट करने में। बट 2015 के बाद से लेकर इसने बहुत ही अच्छी तरह से अपने इस बेंचमार्क को बीट करते हुए आया है। तो ये तो आपने देख लिया इसके बेंचमार्क के साथ इसके कंपैरिजन। अब मैं बात कर लेता हूं इसके रिटर्न्स के मामले में कि इसने एनुअलाइज्ड कितने रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना करके दिए हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं 1 साल की, तो 1 साल में इसने बना करके दिए हैं 28.42% के रिटर्न्स। 2 साल में इसने बनाए हैं 30.11% के रिटर्न्स। 3 साल में इसने बनाए हैं 20.30% के रिटर्न्स। 5 साल में इसने बनाए हैं 25.54% के रिटर्न्स। 10 साल में इसने बनाए हैं 17.92% के रिटर्न्स। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, मतलब 2007 से लेके अभी तक, इसने बना करके दिए हैं 15.48% के रिटर्न्स। देखिए दोस्तों, अब आप ये सोचेंगे कि इसने तो ऑल टाइम में जो है 15.48% के रिटर्न्स बना करके दिए हैं, वहीं जो बाकी और फंड्स हैं वो तो 20-20% के रिटर्न्स बना करके दे रहा है। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि 2007 में ये फंड लॉन्च हुआ था। उसके बाद 2008 में जो है मार्केट क्रैश हुई थी। उसके बाद 2013 के आसपास भी मार्केट में एक अच्छा करेक्शन आया था। उसके बाद 2017-18 में भी मार्केट में करेक्शन आया था। फिर 2020 में जो है कोविड का क्रैश आया था।
मतलब इस फंड को ऑलमोस्ट जो है लॉन्च हुए हो सकते हैं 17 साल इसको हो चुके हैं ऑलमोस्ट मार्केट में। इन 17 सालों में आप ये सोचिए कि कितनी बार इलेक्शन आए हैं, कितनी बार बजट पेश हुआ है, कितनी बार अच्छी न्यूज भी आई है, कितनी बार बुरी न्यूज भी आई है, कितनी बार यूएस में मार्केट क्रैश हुई है, इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है, और हाल फिलहाल में जो है कोविड क्रैश है। उसके बाद भी ये जो है 15.5% के रिटर्न आपको बना करके दे रहा है 17 सालों में। और अगर आप किसी भी एक एसआईपी कैलकुलेटर पे जाके अगर आप 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अपने एसआईपी अमाउंट को कैलकुलेट करके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कितने अच्छे रिटर्न्स आपको इस टाइम पर बना करके दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम एक बार जान लेते हैं इसके सेक्टर एलोकेशन के बारे में कि आखिरकार इसने अपना पैसा किस किस सेक्टर में कितना कितना परसेंट एलोकेट किया हुआ है। देखिए, जो पहला सेक्टर है वो है कैपिटल गुड्स का, उसमें इसने दिए हैं 15.8%। फिर आता है टेक्नोलॉजी 15.8%। फिर आता है केमिकल्स 12.4%, हेल्थ केयर 9.6%, फाइनेंशियल 9.5%, कंस्ट्रक्शंस 8.4%, ऑटोमोबाइल 6.5%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 5.6%। यहां पर आपने देखा होगा कि इस तरह के सेक्टर एलोकेशन को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है, मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पर डिपेंड नहीं है, इसने सभी सेक्टर में अच्छा खासा प्रोपोर्शन इसने डिवाइड किया हुआ है। और वहीं अगर मैं बात करूं इसके टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में, तो जो पहला स्टॉक है वो है परसिस्टेंट सिस्टम, जिसमें है 4% की एलोकेशन। फिर आता है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज 3.67%, एम्फेसिस 3.33%, फोर्टिस हेल्थ केयर 3.13%, ओबेरॉय रियलिटी 3.09%, आईपीसीए लैब्स 2.84%, कोरोमंडल इंटरनेशनल 2.60%, सुप्रीम इंडस्ट्री 2.31%, डिक्सन टेक्नोलॉजी 2.29%, सोलर इंडस्ट्री 2.27%। तो ये टॉप 10 ऐसे स्टॉक्स थे जो इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर हैं और जिसकी वजह से ये अच्छे रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना करके दे पा रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम फाइनली जान लेते हैं कि किन लोगों को इसके अंदर निवेश करना चाहिए और कौन लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस फंड के रिव्यू करने का जो मेन रीजन था वो ये था कि इसकी जो लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस थी, ताकि आप वो जान पाए कि लॉन्ग टर्म में इसने कितने अच्छे रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना करके दिए हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं इसके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की, तो काफी स्ट्रॉन्ग ये म्यूचुअल फंड मुझे इस टाइम पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतने लंबे समय में जब मार्केट अप एंड डाउन हो जाती है, मार्केट में अच्छी न्यूज, बुरी न्यूज, कोरोना की जैसी न्यूज, 2008 का क्रैश, 2018 में मार्केट करेक्शन, 2013 में मार्केट करेक्शन, ये सब देखने के बाद जो है इस फंड ने 15.5% के रिटर्न्स, मतलब जिस इंसान ने 2007 में इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू की होगी उसको आज की डेट में अगर कंटिन्यू कर रहा होगा तो 15-15.5% के रिटर्न उसे मिल रहे होंगे इस टाइम पर। तो देखिए, अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो कि लॉन्ग टर्म के पर्पस में एक म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा सकते हैं या फिर लगाना चाहते हैं, तो आप इस फंड को बेशक से एक बार कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा, इतनी मजबूत परफॉर्मेंस इतने लॉन्ग टर्म पीरियड में, और हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात कर ले, चाहे इसके बेंचमार्क की बात कर ले, बहुत ही अच्छा ये परफॉर्म करते हुए आ रहा है। और अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो कि शॉर्ट टर्म के गोल से म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं, मतलब 4-5 साल के हिसाब से, और नए म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, जो नए नए म्यूचुअल फंड्स लॉन्च होते हैं, तो बेशक से आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। बट यहाँ पर मेन कंसर्न केवल यही है कि अगर आप किसी एक ऐसी कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं जिसका परफॉर्मेंस काफी पुराना है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, तो आप बेशक से इसको एक बार कंसीडर जरूर कर सकते हैं। देखिए, निवेश करने से पहले आप एक बार अपनी जो भी रिसर्च है वो जरूर करें, क्योंकि किसी भी म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी नहीं होती है कि वो आने वाले टाइम में भी आपको अच्छे रिटर्न्स बना करके दे सकता है। देखिए, पास्ट के रिटर्न्स केवल आपको एक एग्जम्पशन बना करके देते हैं कि ये पास्ट में कितने अच्छा परफॉर्म किया है, तो फ्यूचर में भी ये कर सकता है। तो आप अपनी रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रख के देन उसके बाद इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी वैल्यूएबल लगी है, अगर आपकी थोड़ी भी नॉलेज में ग्रोथ हुई है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।